दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है। मैं मुंबई से हूं और महाराष्ट्र में चाटे कोचिंग क्लासेस चलाता हूं। दोस्तों, मैं मच्छिंद्र चाटे यूट्यूब चैनल में आपके साथ कुछ बातें, कुछ पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहता हूं, ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोग भी कुछ कर पाए। दोस्तों, मैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में महाराष्ट्र में 3rd था और मेरे मार्क्स की मुझे काफ़ी ये हुई थी, तारीफ हुई थी। लेकिन उस वक्त मुझे लगा, घर से गरीब परिवार से था, प्रॉब्लम्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जल्दी से जल्दी मुझे नौकरी को लगना चाहिए। इसीलिए मैंने MPSC, UPSC, IIT वगैरह सब नहीं करना है, मुझे 12वीं करना है, इंजीनियरिंग करना है और नौकरी को लग जाना है, ये मेरी सोच थी। तो दोस्तों, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मेरी शादी हो गई थी और मैं क्लासेस चला रहा था। नया नया आदमी इंजीनियरिंग में 2nd ईयर में सीख रहा है और मैंने 11th 12th के प्राइवेट कोचिंग क्लासेस अपने घर में ही शुरू किए थे और मुझे 12वीं के लिए 7 बच्चे मिले और 11वीं के लिए 12 बच्चे मिले। 2 ही सब्जेक्ट सिखाता था मैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और सवेरे 2 घंटा 11वीं के और शाम को 2 घंटा 12वीं का, ऐसा 4 घंटे का मेरा काम होता था। दोपहर में कॉलेज होता था, तो बच्चे भी खुश थे, मेरा अर्निंग तो शुरू हो गया था। एक दिन सवेरे जब मैं 11वीं का बैच ले रहा था तो एक बच्चा मिलने आया। तो खैर मेरा क्लास चालू था, उसको रुकना पड़ा। वो रुका, जब मेरा क्लास ख़त्म हुआ तो मुझे मिलने आया और बोला, सर मुझे आपके पास मैथमेटिक्स का क्लास लगाना है। मैं बोला, बेटा मैं कौन सी इसमें कब एग्ज़ाम दोगे? तो बोला, मैं अक्टूबर में एग्ज़ाम दूंगा। जुलाई महीना चल रहा था। मैं बोला, भाई जुलाई महीना चल रहा है, अक्टूबर को अभी टाइम बचा ही कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने का टाइम नहीं बचा है, 2-2.5 महीने का टाइम बचा है। तो तुम क्या करोगे? सर प्लीज़ मेरे पैर पकड़ने लगा। बोला, बेटा ऐसा बात क्या है? तो बोला, सर मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और मेरे पिताजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे। तो वो कॉरपोरेशन ने मुझे ऑफ़र दिया है कि पिताजी की जगह वो तुम्हें सर्विस देंगे। तो बोले, सर मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 12वीं फेल हो, अगर 12वीं पास हो जाओ तो हम आपको क्लरिकल पोस्ट देंगे, और अगर 12वीं फेल पे आपको नौकरी देनी है तो हम आपको चपरासी की नौकरी देंगे। तो सर मुझे चपरासी की नौकरी नहीं करना है, मुझे क्लरिकल ग्रेड की नौकरी करना है। तो मेरा 12वीं का मैथमेटिक्स में पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोला, बेटा मेरे पास भी देख, मैं खुद इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ और मुझे सवेरे 11वीं के बैचेस है, शाम को 12वीं के बैचेस है, तो मैं कहाँ से टाइम निकालूंगा? तो बोला, मैं उसको देख, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुझे संडे को 2 घंटे पढ़ाऊंगा और सिर्फ 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं। बोले, ठीक है सर। मैं बोला, और सिर्फ 8 संडे को पढ़ाऊंगा और मैं 8 संडे की 200 रुपये फीस लूँगा। बोले, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। तो बोला, ठीक है फिर संडे को आ जा और पैसा लेके आ कुछ। बोले, ठीक है। और संडे को आया, 50 रुपये लेके आया, 50 रुपये दिए। मैंने उसको पढ़ाया, काफ़ी कुछ पढ़ाया। और मैं बोला, देखा भी अगले संडे आएगा, बीच में 7 दिन हैं, तो 7 दिन तो अच्छे से होमवर्क कर, और उसको कौन से टॉपिक में क्या होमवर्क करना वगैरह सब मैंने मार्क कर दिया। और बोला, अगले संडे जब तू आएगा, तुझे जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मैं वो सॉल्व करके दूंगा और फिर नया हिस्सा पढ़ाऊँगा। तो बोले, ठीक है सर। तो फिर 2nd संडे आया तो वाकई उसने उसको जो होमवर्क दिया था बहुत अच्छे से किया था। उसको कोई प्रॉब्लम्स थे
वो 5-6 प्रॉब्लम्स जहाँ उसको प्रॉब्लम थे मैंने वो सॉल्व करके दिए, उसको समझाया भी, वो खुश हो गया, आगे पढ़ाया, फिर होमवर्क दिया। ऐसा करते करते 8 संडे का मैंने मेरा वादा पूरा किया। उसने खैर मुझे पहले 50 रुपये ही दिए थे, बाद में कुछ दिया नहीं था। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी जैसा 8वें संडे को उसको बोला, बेटा देख मैंने तुझे जैसे सिखाया है करीबन मैंने तुझे पूरा सिलेबस तो कवर कर दिया है, अभी तू मैंने जैसे बताया वैसा पूरा प्रिपरेशन कर, पूरा ध्यान दे और एग्ज़ाम ख़त्म कर, और एग्ज़ाम के बाद मुझे मिलने आना रिजल्ट लगने के बाद। बोले ठीक है। वो गया, एग्ज़ाम हुई अक्टूबर की, फिर रिज़ल्ट लगा। तो रिज़ल्ट लगने के बाद दूसरे दिन वो मुझे मिलने आया। उसने उसकी बची हुई फीस भी मुझे दी। मैंने बोला बेटा अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तू पास हो गया होगा। तो बोला सर आप मेरा मार्क मेमो देखो। मैंने उसका मार्क मेमो देखा तो मैं खुद ये हो गया, परेशान हो गया। बोला ये कैसा हो सकता है? उसको मैथमेटिक्स में 12वीं के एग्ज़ाम में 100 में से 99 मार्क्स थे, 99। मैं एकदम शॉक हो गया। बोला अरे ये कैसा हो सकता है? बोले सर आपने मुझे पढ़ाया था और बाद में होमवर्क भी मैंने किया था और मुझे 99 मार्क्स मिले। सर मेरी गलती हो गई, अगर मैं पहले से 12वीं को आपके पास आता तो मैं आज क्लरिकल ग्रेड की नहीं, शायद इंजीनियरिंग की जगह मुझे मिलती, मुझे अच्छे मार्क्स मिलते तो ज़रूर ऐसा होता। मैं बोला देख बेटा तूने पढ़ाई की है, अच्छा है, नौकरी मिल रही है, नौकरी कर, घर को संभाल, और वक्त मिलता है तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में बीएससी एमएससी का तेरा आगे का एजुकेशन भी पूरा कर और फिर तुझे ज़रूर प्रमोशन मिलेगा। काम में ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बच्चा खुश हो गया, मेरे पैर छू के निकल गया। खैर उस वक्त मैं भी इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, मेरी भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरी उम्र थी 21 साल और वो लड़के की 18 साल। बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज़, वो लड़के का नाम सतीश था, सतीश ने मुझे सिखाई कि मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और उसका रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बाद में इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद भी मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा, करता है, आज भी कर रहा हूँ। और अभी तक मेरे सेंटर्स भी महाराष्ट्र में बढ़ते गए। करीबन मेरे अभी तक के पीरियड में हम लोगों ने 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 के 13 लाख बच्चों को एजुकेशन दिया है। दोस्तों सतीश से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और सतीश की ये कहानी मैंने हर साल कई बच्चों को सुनाई और इसका रिजल्ट ये आया कि जो बच्चे ने ये कहानी सुनी उसको भी मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मैथमेटिक्स में मेरी क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स मिलना ये एक संकेत ही हो गया कि जो भी बच्चा आता है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाता है, 10वीं में अच्छे मार्क्स लाता है, 12वीं में अच्छे मार्क्स लाता है। और ये परंपरा आज तक जारी है कि मैथमेटिक्स में मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और इसका धन्यवाद मैं हमेशा सतीश को देता हूँ और ये कहानी कई बच्चों को ज़रूर सुनाता हूँ। दोस्तों आप भी याद रखो कि एक नापास होने वाला बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं था। मैंने उसको सही सही मायने में बताया था कि करना क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, और बच्चों ने भी ये किया, उस सतीश ने भी किया, उसके बाद बच्चों ने भी किया। आप भी देखो, आप भी डर निकाल दो, सब्जेक्ट का डर निकाल दो। एक करता है, दूसरा बच्चा करता है, तीसरा बच्चा करता है, चौथा बच्चा करता है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज़ तुमको जिस दिन समझ में आ जाएगी कि जब दूसरे लोग कर सकते थे मैं भी कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इसी तरह से सतीश की ये कहानी के बाद मुझे वाकई में एक ये लगा कि यार सच में एजुकेशन में बहुत बड़ा काम है। उसके बाद महाराष्ट्र में कई बार मेरे बच्चे 10वीं में 12वीं में स्टेट टॉपर आए,
बहुत अच्छे मार्क्स से आए। मेरिट लिस्ट उस वक्त हुआ करती थी और ये मेरिट लिस्ट से कई बच्चे स्टेट टॉपर्स बने। और महाराष्ट्र में खैर बाद में तो मेरिट लिस्ट बंद कर दी गई, लेकिन आज भी 10वीं हो 12वीं हो या कौन सा भी एग्ज़ाम हो, बच्चे बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं, ला सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन में दो चीज़ें हैं कि एजुकेशन में एक तो बच्चे पढ़ाई करने के लिए उत्सुक हो और दूसरा टीचर्स सिखाने के लिए उत्सुक हो। अगर ये दो चीज़ों का सही मेल हो जाए तो बच्चा अगर चाहे तो उसके जीवन में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। मैं बच्चों को आपसे यही बात करता हूँ कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको एक बहुत ज़बरदस्त शरीर भगवान ने दिया है, आपको एक बड़ा ताकतवान माइंड, मन भगवान ने दिया है, और आपको भी, मुझे बुद्धि दी है तो आपको भी दी है। अगर कोई लोग कहते हैं कि ये होशियार है, ये तरक्की कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये चीज़ों पे कभी भरोसा मत रखना। कर सकता है, हर कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान ने तुमको भी दिया है, उसको भी दिया है। तो फिर कई बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं, कई बच्चे ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो दोस्तों इसका एक रीज़न है कि कुछ बच्चे सीख गए हैं, मेहनत करना सीख गए हैं, तो वो बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते हैं, माइंड शार्प हो गया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने को कोसते रहते हैं, तो फिर उनका माइंड निगेटिव दिशा में चला जाता है। आपके लिए भी एक अच्छा माइंड अच्छी दिशा में लाओ, रखो, मेहनत करो, जीवन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। नमस्ते।